मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल छिंदवाड़ा जिले के 2 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम अंतर्गत पहुंचे छिंदी हेलीपैड, किया गया आत्मीय अभिनंदन। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने ग्राम सिंधौली में आयोजित भारिया जनजाति समुदाय के संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित, हितग्राही के निवास पर किया भोजन। अमरवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत बंजारी माई के पास हुई लूट की वारदात, एक व्यक्ति को चाकू से घायल कर नकदी और बाइक ले उड़े 3 अज्ञात नकाबपोश। और आरटीओ विभाग द्वारा स्कूली बच्चों की सुरक्षा हेतु चलाया जा रहा सघन स्कूली वाहन चेकिंग अभियान, क्षमता से अधिक व एलपीजी गैस के वाहनों पर हुई कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल छिंदवाड़ा जिले के 2 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम अंतर्गत गुरुवार 26 सितंबर को तामिया विकास खंड के ग्राम छिंदी हेलीपैड पहुंचे। इस अवसर पर सांसद विवेक बंटी साहू, मध्य प्रदेश भारिया विकास प्राधिकरण तामिया के अध्यक्ष दिनेश कुमार अंगारिया, विधायक कमलेश प्रताप शाह एवं अन्य जनप्रतिनिधियों तथा कलेक्टर शीलेन सिंह, एसपी मनीष खत्री, सीओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार सहित अन्य उपस्थित जनों ने पुष्पगुच्छ से राज्यपाल श्री पटेल का आत्मीय स्वागत किया। इसके साथ ही स्थानीय कलाकारों ने भी ढोल ताशे की थाप पर परंपरागत नृत्य से राज्यपाल श्री पटेल का स्वागत किया। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने ग्राम सिंधौली में आयोजित भारिया जनजाति समुदाय के संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्रामीणों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनजाति व्यक्ति के विकास के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजातियों को प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं के लाभ से लाभान्वित करने का कार्य संपूर्ण देश के साथ मध्य प्रदेश में भी अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश की बैगा, भारिया एवं सहरिया विशेष पिछड़ी जनजातियों बसाहटों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जनजातीय परिवारों को सभी मूलभूत योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योजना के लाभ लेकर विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के व्यक्तियों का जीवन सरल हो सकेगा तथा योजना का लाभ लेकर भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। सारा बनती रही मगर वो गांव में कोई पढ़ाते नहीं, ऐसे मेरे को बताया कि यह समाज बेगा का था, यह कोई पढ़ाता नहीं। तो मैंने बोला कि स्कूल तो बन रही है, मैं राजभवन की ओर से उनको आंगनवाड़ी का पैसा दिए, ऐसे तो ऊपर से भी तैयार होता है, मगर मैंने देखा कि आंगनवाड़ी बाजू में होगी तो आंगनवाड़ी में पहले दाखिल होगा, बाद में प्राथमिक शाला में वो आ जाएगा। और गांव के लिए मैंने आंगनवाड़ी का पैसा दे दिया, मगर सभी को आंगनवाड़ी भेजो। कोई भी परिवार शिक्षित होगा तो आगे बढ़ेगा, मगर अनपढ़ रह जाएगा तो आगे जीवन में नहीं बढ़ेगा। कभी कभी गरीब माँ बाप है तो बच्चे को पढ़ाते नहीं, कहा चला, मगर सरकार की ड्राइवर हो, बेगा, भारिया, सहारिया तो, मगर कोई भी ड्राइवर हो, अपने बच्चे को जितना हो सके ज्यादा में ज्यादा पढ़ाओ। कोई भी ऐसा पढ़ा लिखा नहीं है तो नहीं चलेगा भैया। जमाना तो नई नई टेक्नोलॉजी आते रहती है और टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान होना पड़ेगा ही नहीं तो कहाँ से वो टेक्नोलॉजी का समय आएगा। मैं आंगनवाड़ी को बच्चे छोटे छोटे आंगनवाड़ी में भी गया हूँ, छोटे छोटे बच्चे देखकर मैं कई माता पिता को गए तो आपके घर। कार्यक्रम में राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल सहित अन्य अतिथियों के हस्ते प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड सहित अन्य स्वरोजगार मूलक योजनाओं के हितग्राहियों के साथ ही जेईई नीट परीक्षा की तैयारियों के लिए बच्चों को पुस्तकों का वितरण,
प्रतीकात्मक रूप से किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश भारिया विकास प्राधिकरण तामिया के अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार अंगारिया, जनपद अध्यक्ष तामिया श्रीमती तुलसा परतेती तथा ग्राम पंचायत सिंधौली सरपंच श्रीमती संतोषी बाई सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने ग्राम सिंधौली में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही अंतरलाल भारती के निवास पर पहुंचकर स्वजनों के साथ भोजन किया। उन्होंने परिवारजनों के साथ पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठाया, साथ ही उनके आजीविका और पीएम आवास में निवास करने के अनुभव के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर सांसद विवेक बंटी साहू, विधायक कमलेश प्रताप शाह एवं अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर शीलेन सिंह, एसपी मनीष खत्री, सीओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार की उपस्थिति रही। अमरवाड़ा क्षेत्र में एक लूट की वारदात सामने आई है, जिसमें 3 अज्ञात नकाबपोश युवकों के द्वारा नवोदय विद्यालय में कार्यरत सीताराम यादव के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। सीताराम यादव के परिजनों ने बताया कि यह घटना भूमका घाटी मार्ग पर बंजारी माई के पास घटित हुई, जिसमें 3 नकाबपोश युवकों के द्वारा सीताराम यादव के साथ चाकू अड़ाकर उनसे नकदी व बाइक छुड़ा ली गई। सीताराम यादव द्वारा लुटेरों को विरोध करने पर नकाबपोशों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसे पेट व हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। लुटेरों के फरार होने के बाद सीताराम यादव के द्वारा अपने बेटे को फोन कर सारी बात बताई गई, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें छिंदवाड़ा के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज जारी है, पर हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना कैसे हुई और कहाँ हुई? घटना ये भूमका घाटी बंजारी माई के आगे थोड़े पहले टर्न में हुई है। क्या हुआ था बताइए ना, कैसे फोन आया आपको, किनका आया? ये पापा जी का फोन आया हमारे पास कि मुझे कुछ 3 बदमाशों ने गाड़ी लूट के ले गए हैं, मुझे चाकू से वार किए हैं और तुम लोग झल लिया मुझे। तो वो चक्कर में हम घर से निकले। वो अमरवाड़ा बाईपास में हम लोग जो बदमाश थे, तो वो जो गाड़ी थी हम लोग पहचान गए थे, तो उन लोग का पीछा किए। तो वो छिंदवाड़ा की ओर भागे, तो हम भी उनके पीछे करे। तो बरदिया मंदिर से बरदिया की ओर कटे, वहाँ से उनसे गाड़ी संभल नहीं पाई, वो खाई में गिर गए। हमने गाड़ी छोड़े और फिर हम पापा जी के पास पहुँचे। मेरे एक फ्रेंड को फ़ोन लगाया, भुवनेश्वर सूर्यवंशी को, वो तुरंत गाड़ी लेके आया और हम लोग छिंदवाड़ा आरोग्य हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। पैसा वगैरह भी? हाँ, उनके पास 9,000 समथिंग था। पैसे भी ले गए? पैसा भी ले गए हैं, मोबाइल और गाड़ी भी ले गए थे, और मोबाइल छुड़ा लिए थे। बट पापा ने मोबाइल छुड़ाने के चक्कर में उनके हाथ पे भी वार करे। कहाँ लगी? उनको दोनों पेट के दोनों तरफ और हाथ में उंगली पे लगी है। घटना कहाँ पे हुई थी? ये बंजारी माई के जस्ट नीचे पहला टर्न होता है वहाँ पे। और आपके पिताजी रहने वाले भी अपने खरबदोल के हैं और अपना जवान नवोदय विद्यालय में जॉब करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नवीन कुमार यादव। किस पद पर है? वो मेस में है अभी। क्या नाम है उनका? सीताराम यादव। आरटीओ विभाग द्वारा प्राइवेट स्कूल में चल रहे वाहनों की चेकिंग कर उन पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है, जिसमें क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने वाले एवं एलपीजी गैस से चलने वाले वाहनों को जब्त भी किया गया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से आरटीओ विभाग द्वारा स्कूली बच्चों को लाने ले जाने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है। 25 सितंबर को आरटीओ विभाग ने 3 स्कूली वाहनों को जब्त किया है, जबकि 26 सितंबर को 8 वाहनों पर जब्ती की कार्रवाई की गई है। मुख्य रूप से चेकिंग के दौरान क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने वाले वाहनों पर, एलपीजी गैस से चलने वाले वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। भैया स्कूल लगाओ ना, आप लोग वहीं खड़े रहूंगा। तुमको
बच्चे का टाइम हो रहा भैया, उसको पेपर है, उनको छोड़ दो, उनको पुरस्कार में चल रहा हूँ आपके पास। जहाँ बोलो उनसे बात करो, गाड़ी में लगा, गाड़ी से कौन से स्कूल से आप? हाँ कौन से स्कूल जा रहे हो बेटा? अरिहन। पाँच 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24। कहाँ से आ रहे हो बेटा आप लोग? सावरी से। डेली आते हो इसी गाड़ी में? हाँ। कौन सा स्कूल जा रहे हैं? आर्यन इंटरनेशनल एकेडमी। ओके बेटा। क्या नाम तुम्हारा? मधुकर साहब ने। हाँ? मधुकर साहब ने। मधुकर साहब। कहाँ से लेके आ रहे हो बच्चों को? सावरी बदनूर से। कौन से स्कूल लेके आ रहे हैं? आर्यन इंटरनेशनल। पेपर दिखाओ। क्यों, क्या नाम है भाई आपका ड्राइवर साहब? जी रमेश। हाँ, रमेश जी। कहाँ से लेके आ रहे हो बच्चों को? गुरैया ढाना से। ठीक है, डेली चला रहे हो इसी में? बच्चे आप लोग डेली इसी बस में आते हैं? अपन छोड़ के आपके साथ। हाँ। कहाँ से लेके आ रहे हो बच्चों को? बुधवार अपने गोलगंज शहर के अंदर से डेली लेके आते हो? कितने दिनों से चला रहे हो ये बस को? सर मेरे को 10 दिन हुए। ये बस को चलाने का 10 दिन हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा अमन यादव। पिताजी का नाम? कहाँ रहते हो? कितने बच्चे बैठे हैं गाड़ी में? 50 लगभग। 50 नहीं है, कम है। चलो हमारे स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा को लेके हम लोगों ने स्कूलों के वाहनों की विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह अभियान जुलाई अगस्त से निरंतर जारी है। और यहाँ पे जब हम लोगों ने जुलाई अगस्त में चेकिंग की तो हमें ये ज्ञात हुआ कि कुछ वाहन एलपीजी गैस किट से भी चल रहे थे। और ये सभी को पता है कि एलपीजी अत्यंत ज्वलनशील गैस है और इससे कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है। इस कारण से उन वाहनों को हमने जब्त भी किया था और इनके विरुद्ध हमने एफआईआर भी कराई। अभी हम लोग लगातार 2 दिनों से पुनः स्कूल वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 3 वाहन जब्त किए थे जिनमें विभिन्न कमियां थी और आज हमने 8 वाहन जब्त किए हैं और ये चेकिंग अभियान निरंतर चलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे यह भी कहना चाहूँगा कि इसमें हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि हम लोग जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं उनको हम सुरक्षित स्कूल भेज सकें और वापस बुला सकें। इसलिए अभिभावकों से भी मैं ये अनुरोध करता हूँ और अपील करता हूँ कि वे भी इस बात का ध्यान दें कि वे उनके बच्चे किस स्कूली वाहन से स्कूल जा रहे हैं और आ रहे हैं। सर ये अभियान कब और कब तक चला था? ये हम लोगों ने जुलाई से स्टार्ट किया है और अभी निरंतर जारी है और हम बीच बीच में बराबर इस पर जांच करते रहेंगे क्योंकि हमारी जो प्राथमिकता है वो है कि स्कूल के बच्चे हमारे सुरक्षित रहें। सर जरूरत से ज़्यादा बच्चे भर के ले जा रहे हैं वाहनों में, इन पे भी कोई कार्रवाई? बिल्कुल, आज जो हमने कार्रवाई की है इसमें अधिकतर वो वाहन हैं जिनमें क्षमता से अधिक बच्चे बैठाए गए थे। इसी तरीके से कल जो हमने 3 वाहन जब्त किए थे उनमें भी क्षमता से अधिक बच्चे बैठे हुए थे। हम लोग निरंतर इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा
कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय छिंदवाड़ा द्वारा स्वच्छता ही सेवा विषय पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम 26 सितंबर को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुकलूढाना छिंदवाड़ा परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत रैली, संवाद कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शपथ, प्रश्न मंच प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, सफाई कर्मियों का सम्मान आदि गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त शासकीय विभागों के अधिकारियों ने अपनी सहभागिता प्रदान की। कार्यक्रम की शुरुआत में स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा स्वच्छता संदेश देने वार्ड में रैली निकाली गई और स्कूल प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित कर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया गया। साथ ही स्वच्छता के लिए शपथ ली गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महापौर विक्रम महाके एवं अभिलाष कौर उपस्थित रहे। विभाग आता है, उसकी क्षेत्रीय इकाई यहाँ पे है, जिसमें मैं प्रचार अधिकारी हूँ। हमारे पास 3 जिले हैं, छिंदवाड़ा, बैतूल और हरदा। वहाँ पे हम समय समय पे इसी तरह का आयोजन करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और अलग अलग विषयों पे जागरूक करते हैं। साथ में हम प्रदर्शनी लगाने का भी काम करते हैं और पीआईबी के लिए हम कवरेज का भी काम करते हैं। एक प्रकार से हम सेंट्रल के पीआरओ की तरह काम करते हैं। आज का ये जो स्वच्छता ही सेवा का कार्यक्रम है, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे मैंने आपको आमंत्रित किया है, यहाँ पे कर रहे हैं। आज सुबह हमने यहाँ पे एक रैली का आयोजन किया था। रैली के बाद हम यहाँ पे संबोधन करते हुए रंगोली प्रतियोगिता है, आपके माध्यम से भी निरीक्षण करवाते हैं। वहाँ पे एक विशेष अभियान चला रहे हैं जिसका प्रतिसाद हमें देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी होना चाहिए कि शहर तो स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, लेकिन हम जहाँ रहते हैं, जहाँ हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, अपने आसपास भी सफाई और स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और निश्चित तौर पर आप सबके बीच आकर खुशी हुई। आज व्यस्तता ज़्यादा है, आने वाले समय में फिर से आपके बीच आने का अवसर मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बीमारी की जड़ थी वो घर की जो महिलाएं हैं उनके पल्लों में थी। पल्लो समझते ना, साड़ी का जो पल्लो है उसमें था कि उससे घर में जो भी गंदगी होता था, लैट्रिन धुलाई तो साड़ी के पल्लों में हाथ पोंछ ली, आटा मार के आई हाथ गीले तो साड़ी के पल्लों में पोंछ ली, बच्चे की नाक आई तो वो पल्लों में पोंछ दी। वो पूरा घटनाक्रम जब उन्होंने बताया तो निश्चित तौर से आप ये समझिए कि उनका जो निष्कर्ष था उसको कलेक्टर साहब ने खुद ही बारीकी से जांचा और निष्कर्ष पर पहुंचाया कि ये स्वच्छता का जो अभाव है वो इस गांव में है और उसी के कारण ये जो बच्चों हैं हमारे इनकी मौत। अंत्योदय की अवधारणा को परिणित करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती थी और उसमें इस तरीके से काम करना कि हम स्वच्छता अपने स्वयं के कार्यस्थल से करें, फिर सार्वजनिक स्तर पे जाएं और फिर समाज में और देश में और तमाम जगह हम कर पाए। तो माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर तक पखवाड़े के रूप में पूरे देश ये स्वच्छता अभियान चला रहा है। स्वच्छता ही सेवा का जो प्रकल्प है हमारा, जिसमें स्पेशली इस साल जो थीम दी गई है, जो अभी हमारे बच्चों ने बताया कि स्वभाव में हमारी स्वच्छता है और संकल्प के साथ हम स्वच्छता का काम करें। इस कड़ी में केंद्रीय संचार ब्यूरो भी ये कार्यक्रम भारत सरकार की ओर से आयोजित कर रहा है और आप सभी लोगों को विदित है कि पूरे जिले में ये कार्यक्रम ग्राम स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर, स्कूल स्तर पर और अपने अपने वार्डों में ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभी भी लाएं। लेकिन अगर हम आज़ादी की बात करते हैं तो आज़ादी के इतने वर्ष हो जाने के बाद भी हम आज भी स्वच्छता के जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, उसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसको सभी लोग को समझने की आवश्यकता है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम लोग बीमारियां नहीं आएंगी। आप जानते हैं बीमारियां अगर घर में किसी को आ जाती हैं
तो क्या होता है कि जो छोटा परिवार है, जैसे मजदूरी करने वाले लोग हैं, अगर उसके पिता मजदूर हैं या सब्जी लगाते हैं या जो भी छोटे मोटे काम करते हैं या जो भी शासकीय सेवा में है, बिजनेस में है, उसमें अगर मुखिया घर का बीमार पड़ गया तो क्या होता है कि उसकी वाइफ जो है, बच्चे हैं, सभी को। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान छिंदवाड़ा के द्वारा 2 दिवसीय जन शिक्षा केंद्र स्तरीय शैक्षिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका समापन सांसद विवेक बंटी साहू के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस अवसर पर सांसद विवेक बंटी साहू ने सभी शिक्षकों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया। ऐसे महापुरुषों के बारे में और हम इतिहास के बारे में कहीं ना कहीं हमको अलग रखा गया। ऐसी चीजें बताई गई जो कुछ लोगों को सत्ता में रख सके, उनका लाभ ले सके, ऐसे पढ़ाया गया। लेकिन हमारी सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद देखिए देश में आमूलचूल परिवर्तन होने लगा हर क्षेत्र में। और शिक्षा नीति को लेकर के लंबे समय से बात कर रहे थे, शिक्षाविद बात कर रहे थे, हमारे शिक्षक लोग बात कर रहे थे कि शिक्षा नीति आनी चाहिए और उसको परिवर्तन होना चाहिए। अब 2020 में शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ और हमारा मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे पहले शिक्षा नीति में जो बदलाव हुआ उसको अपनाने का था। और उसी के तहत हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पहले शिक्षा मंत्री रहे और शिक्षा मंत्री तो वो ज्यादा अच्छे से समझते हैं। और आप देखिए अलग अलग माध्यमों से आप लोगों को प्रशिक्षण देकर के हमारे देश की आगे आने वाली पीढ़ी, हमारा भविष्य, वो देश के प्रति समर्पित रहे, हमारे वैभवशाली गौरवशाली इतिहास को जाने। 2020 नई शिक्षा नीति जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू करी और उसके आधार पर ही समय समय पर चाहे प्रशिक्षण हो या अलग अलग विषयों को लेकर के जो अध्ययन का होता है, इसमें आप लोग जो यहाँ से प्रशिक्षण लेकर के जा रहे हैं, ये नई शिक्षा नीति के माध्यम से हुआ। मैं बताना चाहता हूँ, कल हमारे पीजी कॉलेज में 4 जिलों के प्रोफेसर आए थे, सारे कॉलेज के, तो वहाँ पर भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के 3 वर्ष की कार्यशाला थी। जिस तरीके से हमारी आज़ादी के बाद जो बच्चों को पढ़ाया गया, वो हमारा जो वैभवशाली इतिहास रहा है उससे अलग अलग हट के पढ़ाया गया। जिले में 2 दिवसीय शैक्षिक संवाद का कार्यक्रम रखा गया और यहाँ भोपाल से मास्टर ट्रेनर्स हमारे जो आए ट्रेनिंग लेकर के, उनके द्वारा यहाँ प्रशिक्षण दिया गया और सभी CAC सहर्षकर्ता यहाँ सभी विकासखंड के दोनों दिवस में उपस्थित थे और सभी ने गंभीरतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया और वह जनशिक्षा केंद्र पर सभी टीचरों के साथ वह शैक्षिक संवाद को साझा करेंगे और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए और बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु बेहतर प्रयास किया जा रहा है। और आज समापन अवसर पर माननीय सांसद महोदय जी ने भी सभी शिक्षकों को शिक्षा हेतु बेहतर सुझाव दिए, उनका भी धन्यवाद। कितने शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया? सर, हमारे जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसमें 99 जन शिक्षा केंद्र हैं और उन 99 जन शिक्षा केंद्र के 99 गुणे 2 यानी 188 CAC और 188 सहजकर्ताओं को कुल मिला के 366 व्यक्तियों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया। ये जाकर अब अपने जन शिक्षा केंद्रों पर शैक्षिक संवाद का आयोजन करेंगे और बेहतर आयोजन कर सके इसके लिए इनका उन्मुखीकरण कार्यक्रम यानी इनको रिफ्रेश किया गया कुल मिलाकर। तो ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था और जैसे कि सर ने बताया कि माननीय सांसद महोदय जी भी समापन अवसर पर उपस्थित हुए और उन्होंने शिक्षकों से अपेक्षा किया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में जितना अच्छा हो सके हम सब मिलकर बेहतर कार्य करेंगे, ऐसा आश्वासन उनके द्वारा दिया गया है। जिले में 26 सितंबर 2024 को माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल के आगमन से पहले कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के द्वारा जिले के तामिया विकासखंड के ग्राम छिंदी, सिंधौली व आंगनवाड़ी केंद्र बड्डा ढाना छिंदी सहित अन्य स्थानों में तैयारियों का निरीक्षण किया गया।
उन्होंने व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान एसपी मनीष खत्री, सीओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार एवं अन्य अधिकारी साथ में मौजूद रहे। हम रहने लगे कि नहीं हम भारतीय किसान संघ छिंदवाड़ा तहसील इकाई द्वारा ग्राम रोहना कला में भगवान बलराम जी का प्रकट उत्सव पखवाड़ा मनाया गया। भगवान बलराम के प्रकट उत्सव पखवाड़ा के अंतर्गत भारतीय किसान संघ तहसील इकाई द्वारा प्रांतीय कार्यकारिणी पदाधिकारी गणों के मध्य वरिष्ठ किसान जनों की उपस्थिति में आयोजन संपन्न कराया गया। भगवान बलराम भारत माता की पूजन अर्चन कर किसान भाइयों के लिए कृषि को लाभकारी बनाना और उचित फसलों के मूल प्राप्त करने के लिए रूपरेखा बनाई गई। साथ ही किसान भाइयों को आ रही समस्याओं का समाधान खोजा गया। कार्यक्रम में ग्राम रोहना कला के ऊर्जावान युवा कृषक बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजय सक्सेना द्वारा की गई, वहीं ग्राम सरपंच उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रांतीय जिला महामंत्री मेर सिंह चौधरी, छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष रामराव लाडे, जिला उपाध्यक्ष राम भरोस पटेल, जिला तहसील अध्यक्ष राजेश पाल, उपाध्यक्ष अधिवक्ता डॉक्टर देवी सिंह चौरे, प्रांतीय सदस्य उसरेठे जी, जिला मंत्री राहुल वसूले, प्रचार प्रसार प्रमुख छत्रसाल राठौर सहित किसान जन शामिल हुए। 25 सितंबर को नारी संगठन शक्ति का स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी सहभागिता प्रदान की। वार्ड नंबर 13 व 17 में आयोजित कार्यक्रम में वृक्षारोपण, स्वच्छता, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती, संगठन के प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय श्री KL भरैया जी को श्रद्धांजलि एवं भाजपा सदस्यता अभियान संदर्भित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुखता से 17 सितंबर को प्रारंभ स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत शहर को स्वच्छ बनाने एवं स्वच्छता का संदेश देते हुए सदस्यों द्वारा सफाई कार्य किया गया और स्वच्छता का संकल्प लिया गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए अभियान एक वृक्ष मां के नाम के अंतर्गत संगठन के सदस्यों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। साथ ही एकात्म मानवतावाद के अग्रणी एवं महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए छिंदवाड़ा के सांसद विवेक बंटी साहू के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में भाजपा सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें जिला भाजपा महिला मोर्चा उपाध्यक्ष अमिता आशीष भरैया के मार्गदर्शन में बड़ी संख्या में वार्ड नंबर 13-17 के वार्डवासियों और संगठन के सदस्यों ने भाजपा की सदस्यता ली। कार्यक्रम में संगठन सदस्य नमिता अनेजा, प्रिया कस्तूरे, शिखा सूर्यवंशी, डॉली जैन, निशा सोनी, वैशाली नायक, रानी सोनी, महेश्वरी, संध्या उइके, प्राची नामदेव, गीता कीर, सोनाली, रक्षा शर्मा, देविका, वैष्णव, सुमन चौरे, सुषमा सूर्यवंशी, पूजा जुनेजा, निधि रूसिया, बबीता रूसिया, रक्षा डूडेले, अभिलाषा टोरिया, रजनी साहू उपस्थित रहीं। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल छिंदवाड़ा जिले के 2 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम अंतर्गत पहुंचे। छिंदी हेलीपैड किया गया आत्मीय अभिनंदन। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने ग्राम सिंधौली में आयोजित भारिया जनजाति समुदाय के संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। हितग्राही के निवास पर किया भोजन। अमरवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत बंजारी माई के पास हुई लूट की वारदात। एक व्यक्ति को चाकू से घायल कर नकदी और बाइक ले उड़े 3 अज्ञात नकाबपोश। और आरटीओ विभाग द्वारा स्कूली बच्चों की सुरक्षा हेतु चलाया जा रहा सघन स्कूली वाहन चेकिंग अभियान। क्षमता से अधिक व एलपीजी गैस के वाहनों पर हुई कार्रवाई। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।